Hey guys, welcome back to my channel DP Beauty. In today's video I am going to show how I practice my makeup on my hand, and I am going to show all of the details and little step of these makeup. So bear with me, and if you want you can subscribe to my channel, like this video if you like the video, and you can follow me on Instagram. So start करते हैं. So starting with my makeup with this Miss Claire eyebrow pencil, I am just going to quickly draw some line of my eyebrows. और हमेशा याद रखना कि आपके eyebrows के बीच का जो distance होगा वो always 2 fingers का distance होगा. एंड मैं थोड़ा सा नोज़ एंड आईज शेप भी ड्रॉ कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सी आपका पार्ट किस जगह आएगा. देन आई एम टेकिंग दिस न्यूट्रल पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, एंड इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल न्यूट्रल शेड. बहुत सारे मैट शेड और शिमर शेड भी है इसमें. तो आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं स्पूली लेके इसे पूरे आईब्रोज पे अच्छे से, सबसे लाइटेस्ट जो ब्राउन शेड था उससे मैं पूरे आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगी. देन मैं एक ब्लैक शेड लूँगी सेम पैलेट से, और इसे अपने क्यू टिप्स की हेल्प से अपने आईब्रोज़ के सिर्फ पीछे वाले पार्ट पे ही अप्लाई करूँगी. आगे के पार्ट पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना. आपको 1/4 पार्ट पे ही अप्लाई करते हुए इसे आगे की तरफ ड्रैग करना है. एंड क्यू टिप का क्लियर पार्ट लेके मैं इसे आईब्रोज़ के आगे के एरिया पे रन करूँगी, तो एक्सेस जो आई शेडो है वो रिमूव हो जाएगा. देन आई एम टेकिंग दिस गार्नियर माइसिलर वाटर, एंड दिस इज़ लुकिंग सो सेटिस्फाइंग. मैं क्विकली इसे जो भी एक्स्ट्रा मेरा आई शेडो फॉल हुआ था उसे मैं रिमूव कर लूँगी. देन आई एम टेकिंग वेट एंड वाइल्ड प्रो लाइनर, और इसे मैं अपने आईब्रोज़ के जो हेयर होते हैं उसे ड्रॉ करूँगी. यू कैन टेक लिक्विड लाइनर एज वेल. मैंने स्टार्ट करा था तो मैं लिक्विड लाइनर से ही करती थी, बट ये जल्दी ड्राई हो जाता है स्केच लाइनर, और थोड़ा सा कम मैसी होता है. तो आई एम टेकिंग दिस, एंड आईब्रो फिनिश होने के बाद कुछ इस तरह से लगेंगे. एंड आई एम टेकिंग निक्स कंसीलर इन दिस शेड CW05, और मैं अपने आईब्रोज़ को जो भी मैंने ड्रॉ करा था आईब्रोज़ उसको मैं अच्छे से कंसील कर लूँगी. यू कैन टेक ब्रश ऑल्सो, बट आई हैव बीन ड्राइंग दीज आई शेडो लुक्स ऑन माई हैंड सिंस लाइक 5 years अभी मुझे हो गए हैं. 3 to 5 years मुझे हो गए हैं कंप्लीट करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है. आई हैव लाइक मोर कंट्रोल ओवर द वॉन्ड, तो मैं इसे वॉन्ड की हेल्प से ही मैं बिना किसी ब्रश के ऐसे अप्लाई करूँगी. देन आपको हमेशा याद करना है कि ब्लेंड करते टाइम छोटा फ्लैट कंसीलर ब्रश से आप पहले इसे अच्छी तरह से कंसीलर को ब्लेंड करेंगे, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड होने के बाद जो कंसीलर आप उसे थोड़े बड़े ब्रश से ब्लेंड करेंगे. ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे. सॉरी. And here I am taking oval shape brush. You can take foundation flat kabuki brush also. So यहाँ पे मेरे पास ये ब्रश अभी नियर बाय था तो मैंने ये यूज़ किया. Then taking foundation, I am taking L'Oreal Infallible 24 hour foundation in the shade 200 golden sand, और इसे मैं अपने जहाँ पे भी मुझे आई शेडो अप्लाई करना है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एक फ्लैट टॉप ब्रश की हेल्प से. ये ब्रश मैंने अमेज़ॉन से लिया था. बहुत अच्छे, बहुत अफोर्डेबल ब्रश है. देन जो भी मेरी लाइन जो भी मैंने ड्रॉ करी थी नोज़ की, आईलिड्स की, उसे मैं अगेन सेम आईब्रो पेंसिल मिस क्लेयर के उससे मैं अप्लाई करूँगी. देन आई एम टेकिंग 2 ब्रश फ्रॉम फोकलोर, और यहाँ पे एक फ्लैट आई शेडो पैकअप ब्रश है और एक ब्लेंडिंग ब्रश है. तो यहाँ पे मैं 2 ब्रश की हेल्प से अपने आई शेडो को ड्रॉ करूँगी. सेम पैलेट से 2 न्यूट्रल शेड ब्राउन शेड हैं, उन्हें मैं स्टार्ट करूँगी अपनी आईलिड्स पे. तो हम वर्क स्टार्ट करते हैं अपने आईलिड्स पे. तो मैं पहले ब्लेंडिंग ब्रश से आई शेडो को अप्लाई करूँगी. सर्कुलर मोशन में ही हमेशा ब्लेंड करना है आपको, और स्टार्ट करना है हमेशा ब्लेंडिंग ब्रश से, पैकअप ब्रश से. कभी भी अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर बहुत पैची हो जाता है, ब्लेंड करने में बहुत मुश्किल होती है. तो स्टार्ट विद वेरी वेरी लिटिल आई शेडो, एंड उसको धीरे धीरे आपको
अमाउंट इंक्रीज़ करना है। और हमेशा ध्यान रखना जब पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए क्रीज लाइन पे आपका आई शेडो, उसके बाद ही नेक्स्ट आई शेडो की तरफ आप बढ़ें। देन आई एम टेकिंग दिस पैकर ब्रश और अपने आई शेडो को मैं पैक कर रही हूँ अपने आउटर और इनर वी पे डार्क ब्राउन शेड। इट इज़ काइंड ऑफ कॉफ़ी ब्राउन शेड और मैं इसे प्लेस करते हुए सेम ब्लेंडिंग ब्रश जो मैंने अर्लियर यूज़ करा था क्रीज लाइन के लिए, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ टू ब्लेंड माई सेकेंड आई शेडो। और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, बिल्कुल सेटिस्फाइंग हो जाना है कि एकदम अच्छे से ब्लेंड हो गया है, देन ही आप आगे के आई शेडो के लिए फर्दर जाएंगे। और आई लाइक टू ड्रैग बाय आई शेडो आउटर, लाइक आउटर वी पे मैं ज़्यादा उसे ड्रैग करके बाहर के पोर्शन में थोड़ा निकालना पसंद करती हूँ। देन आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफुल वेरी डार्क ब्राउन शेड फ्रॉम द सेम पैलेट और सेम जहाँ पे भी मैंने अर्लियर शेड अप्लाई करा था आउटर एंड इनर वी पे मैं इसे प्लेस करते हुए, बट दिस टाइम आपको नीचे के पार्ट में आई शेडो में ब्लेंड कर रही हूँ पैकर ब्रश की हेल्प से, क्योंकि आई वांट थिन लाइन। सो यहाँ पे मैं कंसीलर से कट क्रीज बना रही हूँ अपने मिड एरिया में। दिस इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली, आप इजीली कर सकते हैं। इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यू वांट लिटिल बिट प्रैक्टिस और बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन होना चाहिए। इफ़ यू वांट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर को डिफ्यूज़ कर लिया अपने फिंगर की हेल्प से एंड फ्रॉम दिस स्पंज एप्लीकेटर सिलिकॉन ब्रश से मैं अपने ग्लिटर शिमर आई शेडो को अप्लाई कर लूँगी अपने मिड एरिया पे, आईलेट्स के मिड एरिया पे, जहाँ पे भी मैंने जिस एरिया को भी मैंने कंसील करा था, तो उस पर मैं अप्लाई कर दूँगी। एंड थोड़ी बहुत स्पूकी लग रही है, डरावनी लग रही है, आई नो, बट दिस इज़ हाउ योर आई शेडो इज़ गोइंग टू लुक। एंड यहाँ पे ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ मैं। एंड ब्लैक आई शेडो पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वर्क करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है अपने आई शेडो को और धीरे धीरे ही उसको इंक्रीज़ करना है। देन आई एम टेकिंग दिस शेड जो मैंने अर्लियर लिया था बिल्कुल ब्लैक से, जो पहले मैंने लिया था, उसको मैं अपने शिमर आई शेडो और ब्लैक आई शेडो के मिड एरिया में करूँगी। तो ये मुझे थोड़ी ब्लेंडेबिलिटी देगा और थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर देगा जो मेरा शिमर आई शेडो था। और उसको मैं अच्छे से ऑल ओवर ब्लैक आई शेडो के जितने भी साइड का जो भी मिड पार्ट था और नीचे का जो पार्ट था उसे मैं अच्छी तरह से वहाँ पे ब्लेंड करूँगी। एंड फिर से ब्लैक शेडो लेके मैं हल्का हल्का से ब्लेंड करूँगी अपने इनर आई शेडो की तरफ। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लॉरियल जेल आईलाइनर ब्लैक शेड में एंड आई एम टेकिंग दिस वेगा आईलाइनर ब्रश, यू कैन कॉल इट एज अ बिंदी ब्रश भी, ये अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। देन आई एम ड्राइंग थिन लाइनर, मैं बिल्कुल लाइनर ड्रॉ नहीं कर रही, मैं आई एम जस्ट टेकिंग द आइडिया कि मुझे ब्लैक आई शेडो कहाँ पे प्लेस करना है और ये थोड़ा सा डेप्थ देगा मेरी आइज़ को, रियलिस्टिक, थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देगा। तो मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ये थोड़ा फाइन ब्रश है, बहुत छोटा सा ब्रश है, फोकल कलर से ही, और मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। आई एम टेकिंग दिस गाला ऑफ लंडन लिक्विड आईलाइनर इन द शेड ब्लैक और इससे मैं अपनी आई लैशेस को ड्रॉ कर लूँगी अच्छी तरह से। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आपने अपने आई शेडो जो भी ड्रॉ करा है उसमें कौन सी फॉल्सीज अप्लाई करी है, बट एवरी टाइम आई टोल्ड देम कि फॉल्सीज नहीं है, मैंने ड्रॉ करी आई लैशेस। बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, सो आई एम जस्ट शोइंग दिस। इफ़ यू वांट यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप इफ़ यू आर गेटिंग बोर। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा जो लाइनर ब्रश है वो हमेशा छोटे साइज़ का होता है, वो लें, क्योंकि छोटे ब्रशेस पे कंट्रोल ज़्यादा होता है आपके हाथों का। सो यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स ड्रॉ कर लूँगी आई 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 शेडो, सॉरी आई लिड्स, ओह गॉड, आई लैशेस की। हाँ दीपिका, ठीक है, तो मैं इसी तरह से ड्रॉ कर लूँगी। एंड आई जस्ट टोटली फॉरगॉट टू क्लीन आउट माई आउटर वी आई शेडो। तो यहाँ पे मैं सेम जो मैंने माइसेलर वाटर लिया था अर्लियर, मैं उसे क्लीन कर लूँगी। और मैंने ऑफ कैमरा अपने आईलाइनर भी ड्रॉ कर लिया है, सेम जैसे मैंने आप आईलाइनर ड्रॉ करते हैं वैसे ही आप लाइनर ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे मैं आईलैशेस ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हो जाता है धीरे धीरे अगर आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से।
तो यहाँ पे ऐसी कुछ दिखेंगी मेरी आईलैशेस। एंड नाउ मूव ऑन टू नोज़। हम नोज़ को ड्रॉ करेंगे बहुत ही केयरफुली। सबसे जो लाइटेस्ट शेड होगा ब्राउन, उससे आपको स्टार्ट करना है। पैकर ब्रश से कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है। ब्लेंडिंग ब्रश इधर बहुत ज़्यादा फैला देगा आपकी नोज़ को। आपको थोड़ा डिफाइन लुक चाहिए तो हमेशा जो फाइन ब्रश होते हैं उससे आपको नोज़ को ड्रॉ करना है। धीरे धीरे मैं एक डार्क शेड लेके उसे ड्रॉ कर रही हूँगी। और हमेशा नोज़ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आईलेट्स के मिड का पार्ट होता है और जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ होती है, तो वहाँ पे आपको डार्कनेस ज़्यादा रखनी है। और अपने आईब्रोज़ के पास उठा हुआ एरिया होता है वहाँ पे बहुत कम रखनी है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि आपकी शीशे में, मिरर में आप देखते जाओ नोज़ को और उसको आप रेप्लिकेट करोगे तो आपको ईजीली होगा नोज़ को ड्रॉ करना। देन टेकिंग वाइट शेड फ्रॉम द सेम पैलेट, मैं अपनी आई शेडो को अच्छी तरह से नोज़ के साइड को बेक कर लूँगी। सो इट विल हेल्प टू गिव मी दैट 3D लुक ऑफ नोज़। और अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ को भी मैं इसी से बेक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना इंस्टेंटली 3D काइंड ऑफ लुक आ गया। देन आई एम टेकिंग द शुगर कॉस्मेटिक्स हाइलाइटर। आई डोंट रिमेंबर द शेड, आई विल मेंशन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि कौन सा शेड है ये। तो इसके मैं छोटे से ब्रश से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। हमेशा अपने इनर कॉर्नर के आई शेडो के साइड्स में अप्लाई करना है आपको, हमेशा अपने ओवर आईलाइनर के बिल्कुल मत करना। क्योंकि रियलिस्टिक नहीं है, आपने ड्रॉ करा है तो हमेशा हाइलाइटर को थोड़ा सा ध्यान रख के लगाना। एंड आई एम अप्लाइंग द हाइलाइटर ऑन साइड ऑफ माई आई। तो ऐसा दिखेगा आपका आई शेडो। आई एम जस्ट टेकिंग थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर और कुछ इस तरह से आपका आई शेडो दिखने वाला है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर वीडियोज़ एंड mini tutorials if you want. And bye bye, take care. Hope this video helps you a lot.